गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल आपको मैंने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 8 तक मैंने कंप्लीट कराए थे। आज प्यारे बच्चों उसके आगे हम लोग मूव करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज ट्रायंगल है वो एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके थेल्स थ्योरम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जो भी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनमें से प्यारे बच्चों कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेंगे। आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपको एग्जाम हॉल में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 9। इन फिगर ABC and AMP are two right triangles. Are two right triangles. Right angle at B. Right angle at B. At B and M. At B and M respectively. Prove that. Prove that। प्यारे बच्चों, एक फिगर हमें दिया है। फिगर कुछ ऐसा है। CMA BP BP M है ये और ये हमारे B है। प्यारे बच्चों, पहला हमें प्रूफ करना है इसमें। प्रूफ फर्स्ट है 9 का फर्स्ट। ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। ट्रायंगल AMP के। प्यारे बच्चों, ABC सिमिलर बताया गया है AMP के। इसको हमें बताना है कि प्रूफ करना है कि कैसे है ये। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ए एम पी। प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये बी एंगल और एम दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल एम। बोथ आर 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, एंगल ए बी सी एंगल ए एम पी। प्यारे बच्चों, एंगल ए जो है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। तो आप लिखेंगे एंगल ए is common in both triangle ABC and triangle AMP। प्यारे बच्चों, एक हमें यहाँ एंगल मिल गए और एक हमें कॉमन जो एंगल थे वो मिल गए एंगल। तो प्यारे बच्चों, एंगल से ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर ड्यू टू एंगल क्राइटेरिया। this triangle is similar। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हमारे यहाँ ट्रायंगल ए एम पी के।
प्यारे बच्चों इसी में सेकेंड हमसे बोला है, सेकेंड बोला हुआ है कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल है हमारे बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं जब हमारी ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए, बी सी, बी सी अपॉन एम पी। तो आप इसको लिख देंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग sides are proportional। इसलिए प्यारे बच्चों ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी हमारे सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। Hence proved। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 10 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 10, CD and GH, CD and GH are respectively the bisector of bisectors of angle ACB, angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FP of triangle ABC and triangle EFG respectively if if triangle ABC if triangle ABC and triangle if triangle ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के so that फर्स्ट है हमारे CD अपॉन GH
इक्वल है ए सी अपॉन एफ जी की। प्यारे बच्चों, इसमें हमें फिगर ड्रॉ करने होंगे। फिगर में बनाता हूँ ट्रायंगल के। ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल और है हमारे एफ ई जी। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी के बाइसेक्टर है क्या? सी और डी। तो एंगल सी के अगर मैं बाइसेक्टर करता हूँ तो ये एंगल हमारे बाइसेक्ट हो जाएंगे, और डी, सी डी, सी और डी। एंड जी एच जो है ई जी एफ का बाइसेक्टर है, और लिखा हुआ है कि डी और एच जो है वो लाई करते हैं ऑन साइड ए बी। ए बी पे डी हो गए हमारे, और एच जो हो जाएंगे हमारे एफ ई पे हो जाएंगे। ये हमारे एच हो गए, ये भी हमारे बाइसेक्टर्स हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली, ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, एफ ई जी के। तो सो दैट हमें बताने के सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी जो है हमारे, वो क्या है? सेम प्रोपोर्शनल में है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो ये हमारे सेम प्रोपोर्शनल में भी हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ये बी, और ट्रायंगल एफ ई जी, एफ ई जी में ट्रायंगल ई। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं अगर ये हमारे सिमिलर हैं तो एंगल बी जो होंगे वो एंगल ई के इक्वल होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, या इक्वल बोल सकते हैं उनको। कोड बी हो गया हमारे कोड ई के बराबर, और उसके बाद हमसे बोला गया ए बी सी, ए बी सी और एफ ई जी, एफ ई और ये जी। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो एंगल सी है वो एंगल, ये भी जो हमारे ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी हमारे सेम होंगे। तो एंगल सी इक्वल हो जाएंगे एंगल जी के। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे सेम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से आप बोल सकते हैं सी डी जो है, सी डी, सी और डी, सी डी अपॉन जी एच, जी एच, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, जी एच, ए सी अपॉन एफ जी। प्यारे बच्चों, एंगल सी जो होंगे एंगल जी के, और एंगल ए आप लिख सकते हैं एंगल एफ के, ये भी हमारे सेम ही कंडीशन बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें बताना है सी डी अपॉन जी है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
ACD and triangle FGH। FGH। तो प्यारे बच्चों एंगल ए जो है हमारे एंगल एफ के समान है, इक्वल है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी हमें सिमिलर दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों उसके बाद आप लिख देंगे एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी और एंगल जी हमारी ये बाइसेक्टर है। अगर मैं इसको 1 लेता हूँ और इसको मैं 2 लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो एंगल सी एंगल 1 एंड इक्वल हो जाएंगे एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल जी। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं फिर एंगल ए और एंगल एफ हमारे एक एंगल ये मिल गए और एक एंगल ये मिल गए। तो एंगल एंगल का क्राइटेरिया से आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल एफ जी एच के। तो आप लिख सकते हैं फिर सी डी अपॉन जी एच इक्वल है हमारे ए सी अपॉन एफ जी के। प्यारे बच्चों जब हमारा ट्रायंगल ही सिमिलर हो गया तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। तो ये वाला चीज आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ये हमारे क्या होता है प्रूव्ड हो जाते हैं, हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों अब इसी का मैं 10 का ही क्वेश्चन सेकंड देखता हूँ। क्वेश्चन 10 का सेकंड है, हमें दे रखा हुआ है सेकंड ट्रायंगल डी सी बी जो है सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। यहाँ पे बी थे, ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी और ई। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल सी जो है अगर मैं इसको 3 रख लूँ और इसको 4, तो एंगल 3 इक्वल है हमारे एंगल 4 के हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल सी इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि ये बाइसेक्टर बोला हुआ है और ये भी लाइन हमारा जी एच है, ये हमारे दोनों बाइसेक्टर है। हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल जी। इसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल बी और एंगल ई। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है क्योंकि सेम करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। प्यारे बच्चों एक हमें ये एंगल मिल गए और एक हमें ये एंगल मिल गए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल एंगल ड्यू टू एंगल क्राइटेरिया दिस triangle is similar। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल एच जी ई के। यही हमसे पूछा गया था प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।
ट्रायंगल डी सी ए, यहाँ पे ए है और एच जी एफ, एच जी एफ क्वेश्चन ये थर्ड है। तो एंगल डी सी ए एंगल एच जी एफ। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है डी सी और एच जी के, तो आप लिख देंगे हाफ एंगल सी एंड हाफ एंगल जी। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं डी सी ए एच जी एफ। तो प्यारे बच्चों ए और एफ जो है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे। एंगल ए इक्वल हो जाएंगे एंगल एफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो प्यारे बच्चों ये एक एंगल मिल गया, एक ये एंगल मिल गया। तो एंगल क्राइटेरिया से आप बोल सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए जो है सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल एच जी एफ के। यही हमें प्रूफ करके बताने थे। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन 10 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन 11 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 11, in figure E is a point on side CB, on side CB produced of an isosceles triangle ABC with triangle ABC with AB जो है इक्वल है हमारे AC के if AD लंब है हमारे BC पे एंड EF जो है लंब है हमारे AC के prove that triangle ABD सिमिलर है ECF के। प्यारे बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें एक लंब डाल दिया गया है परपेंडिकुलर, जो हमारा ए और डी है। ए एंड डी
बी और सी। क्वेश्चन में बोला गया है जब हम बी और डी को इफ ई इज पॉइंट on side CB प्रोड्यूस ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। प्यारे बच्चों जब हम इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे बनते हैं एंगल E is a point on side C produced on isosceles triangle AB इक्वल है AC के if AD लंब BC EF लंब AC। प्यारे बच्चों E को जब हम AC पे लाते हैं तो ये बन जाते हैं F और ये भी हमारे क्या है परपेंडिकुलर EF परपेंडिकुलर AC। Prove that ABD and triangle ECF are similar। तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में ABD और ECF को हमें सिमिलर बताने हैं। तो ABD प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC हमें गिवन है कि ये सिमिलर है। गिवन AB इक्वल टू AC हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो AB है वो साइड AC के इक्वल है। AB जो है हमारे AC के इक्वल है। if AD लंब BC if AD परपेंडिकुलर BC and EF परपेंडिकुलर AC। तो प्यारे बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स AB two sides are सेम। प्यारे बच्चों जब इनके साइड सेम होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो आप लिख सकते हैं AC के ठीक सामने एंगल B है और AB के ठीक सामने एंगल C है। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ट्रायंगल अपोजिट्स एंगल्स आर सेम ऑफ साइड। प्यारे बच्चों एंगल C ये एंगल C और ये एंगल B हमारे सेम हो गए। तो हमें बताने हैं ABD दो एंगल हमें मिल गए। एक साइड मिल गया ये साइड है हमारे और ये हमारे एंगल मिल गए। उसके बाद प्यारे बच्चों बताना है ABD और ECF हमारे सिमिलर है। तो प्यारे बच्चों एंगल ABD में ABD ये और ECF में ये। प्यारे बच्चों दो हमें एंगल मिल गए। एक एंगल F जो है एंगल D के इक्वल है क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ABD में दो एंगल और ECF में हमारे दो एंगल जब सेम मिल गए प्यारे बच्चों तो एंगल हमारे जब सेम हो गए तो ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। प्यारे बच्चों ABD में देखिए ट्रायंगल ABD एक ये एंगल और ये D 90 डिग्री और ECF ये एक एंगल जो एंगल B के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के और एक F ये 90 डिग्री D के 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चे इस केस में क्या हो जाएंगे एंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करता हूँ।
क्वेश्चन 12 है हमारे, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are are respectively proportional to sides PQ and QR, PQ and QR, and median PM and median PM of of triangle triangle PQR. See in figure, so that so that CA square, so that triangle ABC जो है हमारे सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल हमें दे रखे हुए हैं इसी तरह, ए बी बी सी, पी क्यू आर, पी एम। प्यारे बच्चों, हमसे बताया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी वो सिमिलर है पी क्यू आर के। तो प्यारे बच्चों, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो हमारे ए डी मीडियन है वो पी एम मीडियन के भी प्रोपोर्शनल है, टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सी इन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या सिमिलर है हमारे। तो प्यारे बच्चों, अगर गिवन हमें दे रखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हमें शो करने हैं प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए जो है इक्वल होंगे एंगल पी के। अगर ये सिमिलर होते हैं तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होंगे, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल बी जो होंगे वो हो जाएंगे एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो हो जाएंगे हमारे एंगल आर के। और हमें क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी जो है वो सिमिलर है हमारे किसके, पी क्यू क्यू एम, ए बी बी सी, पी क्यू क्यू आर और पी एम के। मीडियन पी एम, यहाँ पे मीडियम पी एम ऑफ ट्रायंगल दिए रखा हुआ है प्यारे बच्चों। आप लिख सकते हैं ए बी जो है, ए बी अपॉन में
पी क्यू अपॉन में बी सी, जो है अपॉन में क्यू आर अपॉन में ए डी अपॉन में पी एम। ये मीडियन है, ए डी अपॉन पी एम। तो प्यारे बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे बी सी को। प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं हाफ बी सी अगर इसको मैं कर दूं तो बी डी के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारे मीडियन है, और मीडियन जो होते हैं जिस साइड्स पे वो मिलते हैं उनको वो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं लिख सकता हूँ हाफ बी सी, अगर मैं यहाँ पे हाफ बी सी लिखता हूँ अपॉन हाफ क्यू आर, यहाँ पे भी एक मीडियन पड़ा हुआ है क्यू आर, तो ये होंगे ए डी अपॉन पी एम। तो प्यारे बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ बी सी को हम लोग बी डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मीडियन है, सामने वाले बेस को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो हाफ बी सी जब मैं करता हूँ तो इसको हम बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी। और क्यू आर को हम लोग क्यू एम भी लिख सकते हैं। तो ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमें बताने हैं कि सिमिलर है वो। तो बी डी ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, और ए डी अपॉन पी एम। ये हमारे हो जाएंगे, ए बी ये हमारे साइड है, ये भी हमारे बी डी जो है हमारे साइड है, और ए डी ये भी हमारे साइड है। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू एम के। इसके भी साइड जो है हमारे प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि हमारे जब हमारे साइड प्रोपोर्शनल हो गए तो ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो जाएंगे साइड से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। प्यारे बच्चों, जब इनके साइड्स इक्वल हो गए हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा ए डी था मीडियन, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था बराबर में। तो प्यारे बच्चों, जब जो उतना बी डी होगा उतना डी सी भी होगा, तो ये साइड और ये साइड और बी हमारे जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल क्यू। क्योंकि जब हमारे एंगल सिमिलर हो गए प्यारे बच्चों ट्रायंगल, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं साइड ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, साइड एंगल साइड से, ये साइड ये एंगल और ये साइड, प्यारे बच्चों ये साइड ये एंगल और ये साइड तो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ।
Question 30. D is a point. D is a point on the side BC of triangle BC of a triangle ABC ABC such that एंगल ADC इक्वल है हमारे एंगल BAC के so that CA स्क्वायर जो है हमारे CB इंटू CD यार बच्चों एक फिगर में बनाता हूँ ट्रायंगल ABC D is a point on the side BC D जो है एक पॉइंट है BC पर of a triangle ABC such that angle ADC जो है एंगल BAC इसके क्या है इक्वल है सो दैट CA स्क्वायर CB इंटू CD हमें प्यारे बच्चों ये क्राइटेरिया हमें दिखाने हैं कि CA का जो स्क्वायर होता है CB इंटू CD होता है। तो प्यारे बच्चों आपको गिवन है फिगर में एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल D के और ट्रायंगल ABC ये वाला B एंड ट्रायंगल ABC D is a point on the side BC of triangle ABC such that ADC BAC triangle ABC और ABD प्यारे बच्चों ट्रायंगल ABC and triangle ABC और triangle ABD triangle ABD एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है तो हमें लाना है CA प्यारे बच्चों हमें कुछ ऐसा करना है कि CA का स्क्वायर बन जाए तो अगर मैं एंगल ACD लेता हूँ ट्रायंगल ACD और एंगल ट्रायंगल ABC तो AB अपॉन AC इक्वल है हमारे BC अपॉन CD AC अपॉन AD AC का स्क्वायर CB इंटू CD AC का स्क्वायर CD ये ट्रायंगल गलत बनते हैं प्यारे बच्चों अगर मैं ट्रायंगल ADC लेता हूँ ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC ट्रायंगल B
बी ए सी। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, तो एक एंगल हमें दे रखे हुए हैं और एंगल ए डी सी और बी ए सी। प्यारे बच्चों एंगल सी जो है कॉमन हो जाएंगे, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ये भी हमें एंगल मिल गए। और प्यारे बच्चों जैसे ही एंगल हमें दो मिलते हैं तो ये फिगर हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके बाद ए डी अपॉन बी ए, बी सी अपॉन सी ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। और हमें बताना है सी ए का स्क्वायर जो है सी बी इंटू सी डी। यार बच्चों आप इस वाले को देखिए, जब मैं सी ए का ए सी से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे सी ए का स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी। यार बच्चों नंबर हमारे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो डिस ऑर्डर में है, तो आप इसको ऑर्डर में लिख लीजिएगा क्योंकि हमें सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, लेकिन आपके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। हैंस प्रूव्ड। यार बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ।